सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मामला ये है कि अभी ही चंद रोज़ पहले बजट से मुतालिक जो तय किया गया कि कितने टैक्स वसूल किए जाएंगे 2020 और 21 के अंदर, उसमें बड़ी बड़ी बातें हुई। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया कि हम शायद बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री को सहूलियात देंगे, उनको गैस प्रोवाइड कर देंगे, टैक्स रिलीफ देंगे, सनतें चलेंगी, जॉब्स मिलेंगी, एक्सपोर्ट होगा और फिर रेवेन्यू जमा होना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तानी ख़जाने के अंदर 2020 और 21 के अंदर माफिर टैक्स वसूल हो जाएगा। सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल इस हुकूमत का है जिसने घुटने टेक दिए हैं ऑयल कंपनीज के सामने। 25 रुपए 26 रुपए प्राइजेस में पेट्रोल में डीजल में इजाफा कर दिया है। वो सनतकार जिसने एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स लिए थे बड़ी मुश्किल से, कोविड-19 के अंदर जो उसका एनवायरनमेंट था, जो इंडस्ट्री चलाने की कोशिश की थी, कर्ज लिया, मुलाजमीन को संभाला, बड़े मुश्किल टाइम से गुजरे, जिसने पैरों पे खड़ा होना शुरू किया था और उसने कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स लिए, दोबारा से फैक्ट्री चलाना शुरू की, वो दोबारा एक तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। एक मामला ये है कि गैर एलानिया तौर पर कई फ़ोन करता है उनके हुक्काम इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर और कहते हैं कि आज रात को बिजली नहीं मिलेगी आपको 12 घंटे के लिए। इंडस्ट्रीज़ वालों के पैर कपकपाने लगते हैं, उनको ऑर्डर्स पूरे करने हैं, कंपटीशन है, बड़ा ख़तरनाक कंपटीशन है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बुरे हाल के अंदर है। वहाँ इंडस्ट्री को बिजली बंद, उसके बाद मालूम होता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस के अंदर 25 रुपए का इजाफा 2 पैसे का इजाफा होता है तो बजट आगे पीछे हो जाता है फैक्ट्रीज का। 15 पैसे का इजाफा हो तो मुसीबत आ जाती है। 25 रुपए किस तरह इंडस्ट्रीज जो है संभालेंगे, किस तरह से अपने आप को हैंडल करेंगे। फिर मामला ये कि गैस महंगी मिल रही है, ये हुकूमत कैसे ये अहदाफ हासिल करेगी, टैक्स लेगी कैसे, रोजगार देगी कैसे, सिस्टम चलेगा कैसे, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसके तहत सबसे बड़े शहर जिसके अंदर इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज हैं उनके लोगों को इत्मीनान दिया जाए कि हाँ आपको बिजली मिलेगी, आपको गैस मिलेगी, आपको पेट्रोल मिलेगा। हर 2 दिन के बाद एक नए ऐसे फैसले होते हैं जिसमें हम बातें सुनते हैं बड़ी बड़ी कि माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और फिर अचानक से इतने ऐसे इस तरह के फैसले कर देते हैं और ऐसी रीजनिंग लेकर आते हैं कि सारी दुनिया के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल पाकिस्तान में। लोड शेडिंग का मामला कर ले तो दुनिया के अब कितने मुल्क रह गए हैं जहां पर लोड शेडिंग होती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। बहुत दफा पाकिस्तानी रिपोर्ट देते रहे। घाना के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग होती है, बांग्लादेश में लोड शेडिंग होती है, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में लोड शेडिंग होती है। पाकिस्तान इस फहरिस्त से निकल गया था लेकिन पाकिस्तान को दोबारा धकेल दिया गया है। कीनिया में, मोज़म्बिक में, म्यांमार में, तंजानिया में, युगांडा में, कांगो में, सूडान में, इथोपिया में यहां लोड शेडिंग होती है। पाकिस्तान किस सिमत में खड़ा है, हम जा किस तरफ रहे हैं, हम किस तरह इस सारी सूरत हाल से निकलेंगे, किस तरह से आएंगे, किस तरह से कराची को संभालेंगे, किस तरह पाकिस्तान को संभालेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हमारे वज़रा मिनिस्ट्रान कर रहे हैं। इसी मौजू के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। कोविड-19 के एनवायरनमेंट में दुनिया किस तरफ जा रही है और हम दोबारा यू टर्न लेकर एक मुसीबत के दहाने पर घुस रहे हैं। मेरे साथ टाइप पर मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून हैं अकील करीम डेडी साहब, माहिनाज बिजनेसमैन टाइकून है मियाँ जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक बिजनेस मैन भी हैं और बड़े फलाही काम भी करते हैं हुनैद लाखानी साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका पीटीआई से ताल्लुक़ है। लेकिन मैं गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ अकील करीम डेडी साहब आपसे। आप बहुत सारी अच्छी बातें इस हुकूमत की एकेडी साहब आप कहते रहें, करते रहें, उनसे खफा भी रहे हैं इलेक्शन के बाद। अब ये वाला जो सिनेरियो है, सिनेरियो के अंदर लॉजिक तो बहुत क्लियर है। इंटरनेशनल फिगर सामने रखें, पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइजेस कम है, डीजल के प्राइजेस कम थे, हुकूमत ने बढ़ा दिए। तो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले क्या हुकूमत को नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में प्राइजेस क्या है? जब सनतकारों के साथ बैठ के बात करते हैं, जब इंडस्ट्री के साथ बैठ के बात करते हैं तो सूरत हाल कुछ और होती है। यहां मामला तो यह था कि पूरे मुल्क के अंदर डीजल पेट्रोल सप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मान नहीं रही थी कंपनीज। क्या ये बात सही नहीं है कि इन कंपनीज के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और वो जो एक मामला था माफिया वाला, वो इस माफिया वाले मामले में इंडस्ट्री को जकड़ लिया, पकड़ लिया? एकेडी साहब, मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें कहूंगा। जो प्राइस इस वक्त बढ़ी है, ये प्राइस इसके पहले पास ऑन की गई थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस बढ़ी है। प्राइस अभी भी कम है। अगर ऑन द होल आप देखेंगे 2 कट आए थे, 2 कट आने के बाद तीसरे कट में प्राइस बढ़ी है। उसकी वजह ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ गई है। पहले जब गिरी थी गवर्नमेंट ने पास ऑन कर दिया, अब बढ़ी है तो गवर्नमेंट उसको भी पास ऑन कर रही है। ऑयल की प्राइस बढ़ी है। अभी भी ऑयल की प्राइस इनके आते हुए
थोड़ी बहुत। AKD साहब, यकम को क्यों नहीं की? ये 4 दिन पहले क्यों कर दी? हमेशा तो यकम 1 तारीख को होती है, 4 दिन पहले। ये आपकी बात फेयर है कि ये 4 दिन पहले करने की जरूरत नहीं थी। किन लोगों ने जखीरा अंदोजी की थी जिनको फायदा हुआ है? ये तो क्लियर बात है, कुछ लोगों ने बचाया हुआ है ना। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे पास की इंफॉर्मेशन है कि हमारे मुल्क में होता ये है कि आप जब इंपोर्ट करने जा रहे होते तो डीजी ऑयल जो है ना आपको कोटा देता है। जिन लोगों ने कोटे को इंपोर्ट नहीं किया उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो देखा उनके तो नाम ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। जो गवर्नमेंट को करने की जरूरत है कि डीजी ऑयल जो कोटा सबको देता है उसको उन्होंने कमीशन का हेड बनाया, जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। उस बंदे को बनाना चाहिए, वो खुद को भी इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए। डीजी साहब को जो है वो लटकाया जाए। मामला ये है सर, AKD साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इंडस्ट्री इस वक्त बहुत परेशान है। मेरे साथ बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग वो हैं, वो चक्कर आ रहे हैं उन्हें कि किस तरह संभालेंगे। 10-20 पैसे अगर डीजल में आगे पीछे हो जाए तो मामला होता है, या 25-26 रुपए का किस तरह संभालेंगे? मियां जाहिद हुसैन साहब, ये सारी सूरत हाल के अंदर आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्री चलेगी, एक्सपोर्ट होगा, पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा, हुकूमत को टैक्स मिलेगा? सबसे पहले बात तो ये है कि ये अचानक जो इसकी कीमत बढ़ी है, ये कोई 33% के करीब इन्होंने कल कीमत बढ़ाई है। खुदा की पनाह, इतनी कीमत कहीं दुनिया में बढ़ती है? दुनिया में जो पेट्रोल और गैस जो है वो सब जगह सस्ता हो रहा है और हमारे यहाँ बढ़ रहा है। अभी थोड़ी बहुत जो उसमें टर्बुलेंस होती है पेट्रोलियम प्राइसेस की वर्ल्ड ओवर, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप यहाँ पे 33% प्राइसेस बढ़ा देंगे। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपने पूछा कि इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री 50-60% तो पहले ही बंद है। कुछ लॉकडाउन की वजह से बंद है, कुछ कोरोना की वजह से बंद है, कुछ ऑर्डर कैंसिल हो गए बाहर, उसकी वजह से बंद है। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी पहले ही दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारी बिजली और गैस की कीमतें पहले ही ज्यादा है हमारे। और आपको एक चीज अभी आपने जिक्र नहीं किया, गैस भी नहीं मिल रही। इंडस्ट्री जो है इस वक्त गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। अब इंडस्ट्री जाए कहाँ, किधर माल बेचे? उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप देखें, उसको पानी नहीं मिल रहा, उसकी कीमतें ज्यादा है। गवर्नमेंट ने 1000 अरब रुपए का टैक्स का बताया था कि जी हम नए टैक्स इसमें टैक्स नहीं लगाएंगे, मगर 1000 अरब रुपए के टैक्स ज्यादा इकट्ठे होंगे। वो क्या जादू से इकट्ठे होंगे? अब इसमें आप देखिए, इसमें पेट्रोलियम लेवी जो है इस वक्त 50 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी है। तो दुनिया की मतलब कहीं होता है इस तरीके से कि 50-50 रुपए लीटर आप पेट्रोलियम लेवी लगा दें, फिर आप इंडस्ट्री को कहीं चलें? मैं तो ये समझता हूं कि जो 50-60% इंडस्ट्री हमारी बाकी बच गई है, शायद ये उसको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। देखें, गवर्नमेंट का काम है एनवायरमेंट देना। इंडस्ट्री को कहीं एनवायरमेंट है ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से एनवायरमेंट है ना गैस। अच्छा, फिर गवर्नेंस की बात देखें, चीजें अवेलेबल ही नहीं है। आपने पेट्रोलियम की कीमतें जो कम की थी तो पेट्रोल मिला कहाँ लोगों को पेट्रोल मिला ही नहीं कम कीमत के ऊपर, डीजल मिला ही नहीं कम कीमत के ऊपर। गवर्नेंस है ही नहीं, कहीं नजर नहीं आती गवर्नेंस। और इस तरीके से पूरी इकॉनमी आपकी शैम्बल में है। लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, प्रोसीड्स कैसे? एक मतलब कोई एक दुखड़ा हो तो बताया जाए, कोई एक मसला हो तो बताया जाए। और इसमें स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के आप देख लें, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं। उनको लाले पड़ गए हैं, वो तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिए कि आप रिट्रेंचमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इतनी बड़ी रिट्रेंचमेंट होगी, इतनी इंडस्ट्री आपकी बंद होगी कि आप परेशान हो जाएंगे। इंडस्ट्री बंद होगी। मैं हुने लखानी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। एजुकेशनिस्ट हैं, सनतकार हैं, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, आवाम की खिदमत करें। कोविड-19 के अंदर उन्होंने सारे एनवायरनमेंट के अंदर एक नई मिसाल कायम की। अपने वालिद के नाम से एक अच्छा मुफ्त हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो एक्टिव होने वाला है। हुनर लखानी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट भी करते हैं। लेकिन लोग पीटीआई की गवर्नेंस से, शायद आपके काम से तो मुतमईन हो कि आप अस्पताल बना रहे हैं, अपने वालिद के नाम पे बना रहे हैं, कैसे वक्त पे बना रहे हैं जब बेड्स अवेलेबल नहीं है, सहूलियात अवेलेबल नहीं है, वो आप सारा काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है कराची के लोगों के लिए लोड शेडिंग के मामले में बिल्कुल नाकिस, कोई बात करने वाला नहीं है। केई से वो मनमानी किस्म की लोड शेडिंग कर रही है, किसी को खाते में नहीं लेकर आती, ना सिंध गवर्नमेंट को ना फेडरल गवर्नमेंट को। बस लोड शेडिंग 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। इस सारी सूरत हाल में आप पीटीआई को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री को भी कर रहे हैं, एजुकेशन को भी कर रहे हैं। कितनी मुसीबत में कराची के लोग। लखानी साहब, किस तरह आप इस सारे मामले को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का। सेकेंडली जो आपने बात की उसका खुलासा सिंपल ये है कि अगर इंडस्ट्री कमाएगी तो मुल्क कमाएगा, मुल्क कमाएगा तो आगे निकलेगा, गरीब को नौकरी मिलेगी। और इंडस्ट्री का कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई और स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी।
और इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालत चल रही है, एक रिसेशन आ गया है, तमाम की तमाम टूरिज्म इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री और सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज आर गोइंग डाउन। सप्लाई चेन टूट चुका है, ऑयल की फ्लक्चुएशन कभी माइनस में चले जाता है, कभी बहुत ऊपर चले जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो शुरुआत है, आगे और भी बहुत सारे ज़लज़ले तूफ़ान आएंगे और हमें इन सब के लिए अभी से तैयार होना है। हमें मायूसी नहीं लानी चाहिए बिल्कुल भी। जो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं कि लोग जो है वो केई से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी को खातिर में नहीं लेकर आते हैं। जो बिजली महंगी है कराची के लोगों के लिए, इस वक्त हम कमरे में बैठे हुए जी, आपके कैमरा के सामने बैठे हुए हैं और पसीने से भीग रहे हैं, तो ये तो KSC का जो अजाब है वो तो हर आदमी जो है उस पर बीत रहा है। और ये इंडस्ट्रीज़ के साथ तो और भी ज़्यादा ज़्यादती है। अगर इंडस्ट्रीज़ ने कमाना है तो उनको तो बग़ैर नागा के बिजली सबसे पहली फुर्सत में मिलनी चाहिए। अगर मज़दूर ने घर जाके आराम से सोना है तो उसको सुकून की नींद मिलनी चाहिए ताकि वो बेहतर काम कर सके। असल में सवाल एक साल यही है, जो बात लाखानी साहब कर रहे हैं, जो बात मियां ज़ाहिद हुसैन साहब कर रहे हैं। अकील भाई, ये जो हैंडलिंग है KE की, ये हैंडलिंग क्यों ठीक नहीं है? ये कैसे पॉसिबल है कि गैर एलानिया तौर पर 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे सनतों को बंद कर दें, शहरियों को बिजली ना दें और ये सिलसिला जारी रहे और वफाकी हुकूमत क्या कि हम कर रहे हैं, देखते हैं, बात हो रही है और सूबाई हुकूमत बोले हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुराद अली शाह साहब बोले मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वफाक जाने, वो जाने, कराची के लोग जाने, मुजाहरा करते रहे। अभी KE के हेड ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा मुजाहरा चल रहा है, सनतकार खड़े में, शहरी खड़े में, कोई पूछने वाला नहीं है KE को। अकील भाई मेरी बात सुन ले पूरी, आपको मैं बता सकता हूँ इसके हवाले से, क्योंकि कुछ नॉलेज हमारी है जो आपको हम पास ऑन करना चाहेंगे ताकि आवाम को पता चले। के इलेक्ट्रिक सिंगाई इलेक्ट्रिक बाई कर चुका है। 2 साल से ब्यूरोक्रेसी ने हर्डल्स क्रिएट की हुई है और वो डील को थ्रू नहीं होने दे रहे। के इलेक्ट्रिक का इन्वेस्टर निकलना चाहता है पाकिस्तान से, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे ग्रुप को लेके आए और वो के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल संभाले। तो सबसे पहली तो इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि ये जो के इलेक्ट्रिक की डील को सबूताज जो करने बैठे हुए वो कौन लोग हैं, नंबर 1। सेकंड में आपको ये बताऊं कि मियां जाहिद साहब ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी जो है 50 रुपए है। मैं ये समझता हूं कि हमें कोई भी बात गलत बयानी से नहीं कहनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए भी होगी, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक आपकी सरप्लस है और इस इलेक्ट्रिक सरप्लस होने की वजह से गवर्नमेंट को कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है। इसी कैपेसिटी पेमेंट की वजह से के इलेक्ट्रिक या पाकिस्तान पूरे में चाह पे प्राइस हमें ऊंची देनी पड़ती है। तो ये जो चीजें हैं हमें ये टेकअप करनी चाहिए। मियां जाहिद साहब को ये बात टेकअप करनी चाहिए, उन्हें को करनी चाहिए, फेडरेशन को करनी चाहिए, चैम्बर को करनी चाहिए। जब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, हम ही लोगों ने LNG मंगवाई और हम आज कह रहे हैं क्योंकि LNG महंगी पड़ती है तो हमें LNG नहीं चाहिए, हमें तो गैस चाहिए सस्ती। देखें, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के डीप पॉकेट नहीं है। पाकिस्तान ने अगर सब्सिडी कोई गरीब आवाम को हम दें तो बात समझ में आती है। इंडस्ट्री ये कहे कि उनके पैसे भी बने और वो सब्सिडी भी खाएं, ये पॉसिबल नहीं है। सबको हमें आना चाहिए सामने और गवर्नमेंट के साथ बैठ के गवर्नमेंट के मसले को भी हल करने की जरूरत है। हम अगर गवर्नमेंट को 24 घंटे सब्सिडी मांगते रहेंगे तो ये मुल्क इस तरह सरवाइव नहीं कर सकता। आप सब माशाल्लाह समझदार लोग हैं, आप लोग ये टेकअप करें कि भाई जब आपने LNG मंगवाई क्यों है। आज कतर से हमको LNG इतनी महंगी पड़ रही है और ये किन लोगों ने कहा था कि हम LNG को इस्तेमाल करेंगे? हम ही लोगों ने कहा था ना, तो हम लोग आज क्यों नहीं कर रहे भाई इस्तेमाल? ये गवर्नमेंट के ऊपर है। हमने इतनी ह्यूज कैपेसिटी इलेक्ट्रिक की लगा ली है, आज हम मर गए कैपेसिटी पेमेंट दे दे के। तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी बैठ के गवर्नमेंट के मामला को देखने की जरूरत है। जाहिद भाई बात क्लियर कर रहे हैं AKD साहब, आपने गलत फैसले किए, अब आप भुगत रहे हैं और ऊपर से गलत फैसले हो रहे हैं तो ज्यादा भुगत रहे हैं। तो भुगतना तो आप नहीं, इंडस्ट्री ने भुगतना है, नहीं एक्सपोर्ट करे। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, देखें ये हम बातचीत से मसले हल कर सकते हैं। हम एक दूसरे को ब्लेम देके कुछ भी हल नहीं करेंगे। आज आपका हब पावर के पास ह्यूज कैपेसिटी है, लेकिन हम उससे क्यों नहीं खरीद ले बिजली भाई? हम क्यों उसको कैपेसिटी पेमेंट दे रहे? हम इतने कतर के 2 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं 1200 मेगावाट के, वो भी आ गए।
कोल के प्रोजेक्ट लगे, पूरे लाहौर में गैस प्रोजेक्ट लगे हुए, तो भाई आप उनको पैसे दे रहे हो, खरीद नहीं रहे हो, तो ये वजह क्यों है? ये सारी चीजें बैठनी चाहिए और बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए। बैठ के मसले का हल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।